शब की तन्हाई में यमुना के सकून भरे पानी पर एक अजीमुश्शान इमारत का अक्स झलक रहा था। सफेद संगमरमर से बनी ये तामीर किसी हसीन ख्वाब की मानद लग रही थी। हवा में मोगरे की भीनी खुशबू थी और आसमान में चांद अपनी नरम रोशनी बिखेर रहा था। यही वो मंजर था जब एक बूढ़ा आदमी अपनी लकड़ी की छड़ी पर झुका हुआ धीमे कदमों से ताजमहल की जानिब बढ़ रहा था। उसका नाम रहमत अली था। यह ताजमहल का सबसे पुराना मुहाफिज था। उसने अपनी जिंदगी के 50 साल इस आलीशान अजूबे की हिफाजत में गुजार दिए। लेकिन आज की रात कुछ और थी। आज उसकी मंजिल कुछ और थी। वो उस दरवाजे की तरफ जा रहा था जो कई बरस से बंद रखा गया था। रहमत अली ने अपनी कमीज से एक पुरानी चाबी निकाली जो जंग लग चुकी थी। ये चाबी उसे अपने दादा से मिली थी जो खुद भी कभी यहाँ के मुहाफिज रह चुके थे। उसके कांपते हाथों ने दरवाजे की जंजीर खोली और धीरे धीरे धक्का दिया। अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी मशाल जलाकर आगे बढ़ाई तो सामने एक पुरानी संकरी सीढ़ी दिखी। ये सीढ़ियां तहखाने की तरफ जाती थी। वो नीचे उतरा और देखा कि सामने संगे मरमर की 2 कब्रें रखी थी। ये कब्रें शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें थी। लेकिन उसकी नजर एक और लोहे के दरवाजे पर पड़ी। ये दरवाजा इतना पुराना था कि जैसे बरसों से किसी ने छुआ भी ना हो। रहमत अली को याद आया कि उसके बुजुर्गों ने बताया था कि शाहजहां ने ताजमहल के ठीक सामने एक काला ताजमहल बनवाने का इरादा किया। यह उनकी अपनी आरामगाह होने वाली थी। एक ऐसा ताज जो उनके महबूब ताजमहल की तरह मगर काले संगमरमर से बनाया जाने वाला था। लेकिन फिर बादशाह औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और यह ख्वाब अधूरा रह गया। कुछ लोग कहते थे कि इस तहखाने में उसी काले ताजमहल के संगमरमर छुपाए गए थे। रहमत अली ने हिम्मत बटोरी और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा हल्का सा हिला पर खुला नहीं। तभी उसे लगा किसी ने उसके कानों में धीमी आवाज में पुकारा, रहमत। उसके जिस्म में सिरहन दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। अचानक तहखाने में हल्की लाल रोशनी सी झलकी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब से गुजरा मगर वहां कोई न था। हवा में मोगरे की खुशबू और तेज हो गई थी और दूर से अजान की हल्की सी आवाज आ रही थी। रहमत अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे को छोड़ दिया और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। जब वो आखिर में बाहर निकला तो चांद की रोशनी पहले से ज्यादा तेज लग रही थी। उसने मुड़कर तहखाने का दरवाजा बंद किया और ठंडी सांस ली। उसने फिर कसम खाई कि कभी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं करूंगा। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण ताजमहल की पेशानी पर पड़ी तो रहमत अली ने उस खूबसूरत इमारत को एक नए अंदाज में देखा। उसने गौर किया कि इसकी चारों मीनार हल्की हल्की बाहर की तरफ झुकी हुई थी। उसे याद आया कि यह झुकाव जानबूझकर रखा गया था ताकि अगर कभी जलजला आए तो मीनारें गुंबद पर गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरें। कुछ लोग कहते थे कि इन मीनारों में अंदर सीक्रेट रास्ते छुपे हैं जो यमुना के नीचे किसी और तहखाने तक जाते हैं। रहमत अली ने ताजमहल का एक और अजीबोगरीब पहलू देखा था। ये इमारत दिन के अलग अलग वक्त पर अपना रंग बदलती थी। सुबह की पहली किरणों में हल्का गुलाबी, दोपहर में सफेद और रात के सन्नाटे में
चांदनी की रोशनी में चांदी जैसा लगता था। कहा जाता था कि यह संगमरमर की खासियत है, मगर रहमत अली जानता था कि यह सिर्फ संगमरमर का